संगम नगरी प्रयागराज के आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व और इसकी खूबसूरती के बारे में तो बहुत कुछ लिखा, पढ़ा, सुनाया और दिखाया जा चुका है। 12 विधानसभा सीटों वाली संगम नगरी में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनके बारे में बहुत सीमित बताया और दिखाया गया है, या यूं कहें कि कुछ खास बताया ही नहीं गया। बात हो रही है शहर से 60 किलोमीटर दूर यमुना पार के अंतर्गत आने वाली कोरांव विधानसभा की। 2011-12 के परिसीमन में मेजा से अलग कोरांव विधानसभा नगर पंचायत, ब्लॉक व 115 गांवों के साथ अस्तित्व में आई। सपाट और पहाड़ी इलाके वाले इस क्षेत्र को स्थानीय लोगों की माने तो जल की उपलब्धता के आधार पर पाल, उपरौध और लापर क्षेत्र में बांट सकते हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला, बेलन घाटी सभ्यता और बड़ोखर की पहाड़ियों में छुपी हुई तमाम ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत को नवीन कर यहाँ पर दिख रही पर्यटन की परिकल्पना को साकार रूप देने के साथ ही वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर करने वालों के लिए अच्छी जगह बनाई जा सकती है। इटावा महुली के जंगलों में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के कृष्ण मृग यानी काले हिरण जंगल की शोभा बढ़ाते हुए सहज ही पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। परंपराओं में विश्वास रखने वाले इस क्षेत्र में प्राचीन मान्यता और महत्व रखने वाले कई धार्मिक स्थल भी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शोभनाथ शिव मंदिर, पत्थरताल के हनुमान जी, बड़ोखर का कालिकन मंदिर, पचमठा तालाब, भोगन के हनुमान जी और महुआओं का शिव मंदिर शामिल है। ऐतिहासिक रूप से देश को प्रधानमंत्री देने वाला यह क्षेत्र देश को जब भी कोई आवश्यकता पड़ी है, कोरांव ने योगदान अवश्य दिया है। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में कोरांव द्वारा दान की हुई भूमि को आज भी पसना और बरनपुर में देखा जा सकता है। आजादी की लड़ाई में भी यहाँ की धरती ने सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाले कोरांव में स्थापित लेंडियारी की गल्ला मंडी उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली गल्ला मंडी है। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी कृषि पर निर्भर है। आज क्षेत्रीय विधायक की लोगों के मध्य सक्रियता से कौशल भारत और MSME से प्रशिक्षण प्राप्त कर स्टार्टअप और उद्योग स्थापित करने की प्रेरणा से क्षेत्र में स्वरोजगार को प्रोन्नति मिल रही है और क्षेत्र के गरीब युवा स्वयं के साथ देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने को तैयार हो रहे हैं। कोरांव शिक्षा के क्षेत्र में औसत दर्जे का रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश बोर्ड में उत्कृष्ट स्थान पाने के लिए यह पहचाना जाने लगा है। यहाँ पर गोपाल विद्यालय, सरदार पटेल, आद्या प्रसाद समेत तमाम इंटर कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ पर तकनीकी, व्यावसायिक और कानूनी उच्च शिक्षा संस्थानों की उपलब्धता न होने के कारण युवाओं को शहर जाना पड़ता है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए शिक्षा जगत से आने वाले विधायक राजमणि के प्रयासों से तकनीकी शिक्षा के लिए ITI एवं निर्धन आदिवासी बच्चों की शिक्षा स्तर में सुधार के दृष्टिगत अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है, जो क्षेत्र के गरीब विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। 3.5 लाख की आबादी वाली यह विधानसभा कभी कम्युनिस्टों की गढ़ मानी जाती थी। यहाँ पर लंबे समय तक बहुजन समाजवादी पार्टी व कम्युनिस्ट पार्टी का राजनैतिक रूप से दबदबा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 1 लाख से अधिक वोट प्राप्त कर विधानसभा पहुंचे और आज तक पद पर आसीन हैं। लंबे समय से विकास की उपेक्षा से जूझता कोरांव आज केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर विकास करने को तैयार हो रहा है। क्षेत्रीय विधायक राजमणि द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं उनकी आगे की रणनीति को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि कोरांव विधानसभा विकास के नए आयाम को छूने के लिए तैयार होगा।